और अफसोस तो इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जो अमेरिका के दौरे पर गए और उनको इस बात की बड़ी नाराजगी है प्रधानमंत्री को कि हमको भी नाराजगी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सदर के घर व्हाइट हाउस पर गया तो प्रधानमंत्री जब गाड़ी से उतरे तो वहां पर जो बाइडेन नजर नहीं आया। जो बाइडेन नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करने नहीं ठहरा था फूल का गुलदस्ता लेकर, बल्कि जो बाइडेन अंदर कमरे में बैठे थे हमारे प्रधानमंत्री को अंदर जाकर जो बाइडेन को मिलना पड़ा। प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे से वापस जैसा ही उतरे रात में 8:45 पर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को देखने चले गए और जाकर बड़ा तफसीली मायना किया, घूर घूर कर देखा बिल्डिंग कितनी बड़ी बन रही है, क्या काम हो रहा है। वहां पर पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर काम करने वाले मजदूरों से बात की, मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जब उत्तर प्रदेश में गरीब आवाम की लाशें पानी पर तीर रही थी, जब उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा था, जब उत्तर प्रदेश में गरीब मर रहा था घुट घुट कर, प्रधानमंत्री नहीं आए देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मगर पार्लियामेंट की एक जेरे तामीर बिल्डिंग को देखने के लिए प्रधानमंत्री अपने कैमरामैन को, अपने फोटोग्राफर को लेकर जाते हैं। आज आप बताइए कि जब लोग उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कोविड की सेकेंड वेव में मर गए, इनके ताल्लुक से कोई कुछ नहीं कहता। जिला परिषद का चुनाव कराया गया, 1200 गवर्नमेंट के मुलाजिमीन की मौत हो गई कोविड की वजह से। क्या यह विकास है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं राशन सबको देता हूं और उन लोगों को पहले मिलता था जो अब्बा जान कहते थे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे योगी आदित्यनाथ, क्या यह बात सच नहीं है कि मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को यह बताया, भारत की संसद को, लोकसभा को, जो मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत है, कि पूरे देश में 9 लाख ऐसे मासूम बच्चे हैं जो भूख और फाका कशी की वजह से कमजोर पड़ चुके। तो लोकसभा में मोदी सरकार यह बताती है कि पूरे मुल्क में 9 लाख अगर बच्चे कमजोरी का शिकार हो चुके हैं भूख और फाका कशी की वजह से, तो 4 लाख तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे। क्या यह आपका विकास है योगी आदित्यनाथ? आज उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में नौजवान बेरोजगार हो चुका। रोजगार की तलाश में नानपारा और बहराइच का नौजवान दिल्ली या कभी मुंबई जाकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करता है, अपने दो वक्त की खाने के इंतजाम करने के लिए इतने दूर दूर चला जाता है। बताओ आपने कितने उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया? और खुद असेंबली में योगी सरकार के मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 33 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम लिखे गए जिनको नौकरी की जरूरत है। रोजगार किसको मिला? अगर मैं आज इस हजारों की तादाद के इस जलसे में आपसे एक सवाल करूंगा कि कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली, जरा हाथ तो उठा दो। कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली, हाथ तो उठा दो। क्या बाबा ने नौकरी दी आपको? अब बाबा ये देखना नहीं चाहते, बाबा बोलेंगे नहीं अब्बा जान है, इनको नौकरी क्यों देंगे हम। नौकरी तो सबको चाहिए ना, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी जात बरादरी का हो, मगर झूठ पे झूठ इतना कहे जाते हैं कि नौकरी दे दी गई। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, झूठ कहते हैं। क्या यह सच नहीं है योगी आदित्यनाथ कि 2019 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है, जो अमित शाह की मिनिस्ट्री के अंदर आता है, 2019 में 5000 से ज्यादा फिरका परस्त वाकयात पेश आए। बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी सरकार नहीं है? फिर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है, महिला यहां पर सेफ है। यह भी झूठ है। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा महिलाओं पर
जो जुल्म के मुकदमे अभी तक शुरू नहीं किए गए या बर्फदान में पड़े गए हैं, वो करीब 1,80,000 के करीब मुकदमे हैं। क्या यह आपका विकास है योगी आदित्यनाथ? क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के कई दवाखानों में 1400 डॉक्टरों की जायदादें खाली पड़ी हुई हैं? और फिर मुसलमानों के ताल्लुक से योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हम ना भेदभाव नहीं करते। अरे अगर भेदभाव नहीं करते तो अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? अब्बा जान का नाम क्यों निकला आपकी जबान से? क्यों आपके दिलो दिमाग में बात बैठी हुई है कि अब्बा जान का बोलने वालों का ताल्लुक किसी एक मखसूस मजहब से है? हम योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछना चाहते हैं, बताओ क्या यह बात सच नहीं है कि प्रधानमंत्री योजना ग्रामीण में कितने घर आपने अपने मुसलमानों को दिए? बताओ आप। सैंक्शन तो बहुत कागज पर कर दिया, मगर क्या तुमने एक घर भी मुसलमान को दिया? बताओ अगर किसको दिया, 10 नाम बताओ। इतने घर मंजूर हुए मगर कितनों को घर मिला बता नहीं सकते। फिर कहते हैं कि ओवैसी आकर भेदभाव की बात करता है, ओवैसी आकर मजहब की बात करता है। अरे मैं तुमको पूछ रहा हूं कि 4.5 साल का रिकॉर्ड हम तुमसे सवाल कर रहे योगी आदित्यनाथ कि 4.5 साल में तुमने क्या किया बताओ, तो लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको यह जानना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगर भारत में सबसे कम पढ़े है तो मुसलमानों का है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग अगर है तो यहां पर उत्तर प्रदेश में कोई से कम रही काटनी आई है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और आरएसएस और वो कट्टर तंजीमें कहती है कि ओवैसी को भारत से मोहब्बत नहीं है। आप खुद पूछिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमको शौक नहीं है पढ़ने लिखने का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, हाथ उठाकर बताइए कि आप अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? क्या आपको स्कूल की जरूरत नहीं है? क्या आपको नानपारा में डिग्री कॉलेज मिल गया? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट बस में नानपारा से बहराइच जाना पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने यहां पर बहुत बड़ा काम किया।